ग्रामर का पहले से वर्ण, अरे यहाँ देखो वर्ण है ना, मतलब वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं खाद्य टुकड़ा नहीं किया जाता। टुकड़ा हो सकने का से क्या कहते हैं? अक्षर। अब देखो एक एक जब वर्ण टूटेगा तो क्या बनेगा? अक्षर। अक्षर। एक एक अक्षर टूटेगा तो एक शब्द। एक एक शब्द बनेगा तो वाक्य बन जाएगा। अब देखो हिंदी में वर्णों की संख्या कितना? 52। आप देखिए यहाँ पर सारे स्वर वर्ण और उसके बाद काबल से लेकर जो यहाँ तक हाँ तक, और बाद द्विगुण व्यंजन जो है नया व्यंजन है। इसके बारे में बताए इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता, लेकिन कुछ शब्दों में जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे कॉपी में होता है अनुस्वर और विसर्ग जो है, कौन कौन? अनुस्वर और विसर्ग। ये ना स्वर है और ना व्यंजन, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग हम व्यंजन के रूप में करते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4, इसमें अक्षा, त्र, ज्ञ और स्वर। अब देखिए यहाँ हम बता दिए क्यों इसको संयुक्त व्यंजन करते हैं। संयुक्त का मतलब होता है सात। संयुक्त का मतलब क्या होता है? सात। जैसे एसएसटी में पढ़े होंगे संयुक्त परिवार, तो देखिए दो गो को मिलने से एगो बना है। अंग्रेजी में देखिए KSS से 6, हाँ सर, PR से 13, यस सर, JYN से क्या, जी सर, SHR से 13। अब यहाँ देखिए K से का, S से मूर्धन्य होता है ना, जी सर, सा से 6 बना, TRR से देखो TR से 13 बना, यस, JR या से क्या बना और SR से 13 बना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए वर्ण को दो भागों में, देखो हिंदी में वर्णों की संख्या 52। यस सर। अब वर्ण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। इसलिए क्या सामान्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 33। तब कहता है स्वर वर्ण किसे कहता है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, और स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, यानी स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है। और स्वर वर्णों की संख्या जो 11 है, देखो आ हर्षही दीर्घाही हर्षाहु दीर्घाहु री ए आई ओ और है ना। विशेष जो है अगला क्लास में बताया जाएगा।